नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे आरसीडीएफ द्वारा जारी की गई डेयरी सुपरवाइज़र की विज्ञप्ति के बारे में। तो डेयरी सुपरवाइज़र की देखिए दो विज्ञप्ति जारी की गई है, दो प्रकार की पोस्ट है वहाँ पे। एक डेयरी सुपरवाइज़र सेकंड है और एक डेयरी सुपरवाइज़र थर्ड है। उसके अलावा एक विलेज एक्सटेंशन वर्कर भी है, जो डेयरी सेक्रेटरीज हैं ऑलरेडी, वो अप्लाई कर सकते थे उसके लिए। तो आज अपन बात करेंगे उनका सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, कितने क्वेश्चन होंगे, राजस्थान जीके का क्या पार्ट रहेगा, इन सब चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। तो डेयरी सुपरवाइज़र का सिलेबस अपन देखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपने को दिखाई दे रहा है डेयरी सुपरवाइज़र थर्ड। तो इसके सिलेबस को क्या किया गया है, दो भागों में विभाजित किया गया है। इसमें पहला जो पोर्शन है वो डेयरी फार्म से रिलेटेड है, और दूसरा जो पार्ट है, पार्ट बी, वो राजस्थान जीके से संबंधित है। तो पार्ट ए में क्या क्या है देखिए, ओवरऑल सुपरविजन ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ डेयरी फार्म, यानी डेयरी फार्म पर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है, उनका सुपरविजन कैसे किया जाता है, क्या क्या ध्यान रखा जाता है। उसके अलावा इंश्योर स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट, यानी डेयरी फार्म का जो एनवायरनमेंट है वो स्ट्रेस फ्री कैसा होना चाहिए, साफ़ सुथरा, सैनिटेशन आदि चीज़ों का ध्यान कैसे रखा जाता है, इसके बारे में है। इसके बाद में अपने को दे रखा है यहाँ फीड राशन कैलकुलेशन, फीडिंग, मिल्किंग, डिजीज प्रिवेंशन, यानी अपना जो फार्म है उस पे जानवरों को कैसे राशन खिलाना है, क्या क्या खिलाना होता है, कैसे खिलाना होता है, कब खिलाना होता है, राशन की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, उसके बारे में है। मिल्किंग यानी दूध निकालने के तरीके हो गए, दूध कब निकालना चाहिए, इनके बारे में है। उसके बाद में टीकाकरण से संबंधित पॉइंट आ गया, ये कोई भी बीमारी को फैलने से कैसे रोकना है, उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए अपने को। डेयरी इकोनॉमिक्स है, बजटिंग ऑफ डेयरी फार्म्स है, यानी कोई भी डेयरी फार्म लगा रहे हैं तो उसकी इकोनॉमिक्स, यानी उसके लिए कितना अपने को पैसा चाहिए, क्या क्या ध्यान रखना होता है, कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है, उसके बारे में कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। उसके अलावा दे रखा है क्लासीफाई द इन्वेंट्री एंड एंश्योर टाइमली सप्लाईज, कौन कौन सी इन्वेंट्रीज होती है और सप्लाई कौन कौन सी ज़रूरत पड़ती है फार्म पे। उसके अलावा मेंटेन वेरियस रजिस्टर, यानी विभिन्न प्रकार के जो रजिस्टर्स होते हैं, फाइनेंशियल रिकॉर्ड होते हैं, उनको कैसे मेंटेन किया जाता है। उसके अलावा देखिए अटेंडेंस रजिस्टर हो गया, जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं डेयरी फार्म पर। उसके अलावा कंडक्ट वर्क पैलेस ऑडिट एंश्योरिंग सेफ्टी एंड हाइजीन ऑफ द वर्क पैलेस, ऑडिट को कैसे कंडक्ट किया जाता है, हाइजीन कैसे मेंटेन रखना है फार्म पे, वर्कर्स का और वर्क पैलेस का। उसके अलावा टीम मैनेजमेंट, डेलीगेट वर्क, एड्रेस इशू ऑफ द वर्कर्स एंड स्किल्स ऑफ द वर्कर्स, यानी जो काम करने वाले मजदूर हैं उनके साथ किस तरीके से अपने को रहना है, किस तरीके से उनसे काम करवाना है, कैसे उनको मैनेज करना है, इन सब चीज़ों के बारे में अपना पार्ट ए रहेगा। ठीक है, तो पार्ट ए में ये सारी चीज़ें हो गई अपने डेयरी फार्म से रिलेटेड। नेक्स्ट देखिए इसमें पार्ट बी, जिसमें क्या है, राजस्थान का सामान्य ज्ञान है। इसमें क्या क्या दे रखा है अपने को, राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, यानी राजस्थान की जो हिस्ट्री है उससे रिलेटेड पोर्शन है। उसके अलावा सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे हैं, स्वतंत्रता आंदोलन कौन कौन से हुए उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जन जागरण व राजनीतिक एकीकरण, राजस्थान का जो राजनीतिक एकीकरण है उसके बारे में पूछा जाएगा। स्थापत्य कला हो गई, ठीक है, राजस्थानी साहित्य हो गया, क्षेत्रीय बोलियाँ, मेले, त्यौहार, लोक संगीत एवं लोक नृत्य, संत एवं लोक देवता एवं महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल। तो राजस्थान की जो कला एवं संस्कृति से संबंधित सभी पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं, तो इन सभी से अपने एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए नेक्स्ट जो पार्ट दे रखा है वो दे रखा है राजस्थान के भूगोल से संबंधित। तो भूगोल में क्या क्या पूछा गया है, प्रमुख भौतिक विशेषताएं हैं, मुख्य भौतिक विभाग हैं, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन हो गए, जलवायु है, प्राकृतिक वनस्पति है, वन, वन्य जीव जंतु एवं जैव विविधता हो गई। उसके अलावा प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं हैं। ठीक है, एवं इसके अलावा क्या क्या दे रखा है, खान एवं खनिज संपदाएं हैं और जनसंख्या से संबंधित प्रश्न है। इसके अलावा एक पॉइंट और है इसमें, राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था एवं लोक प्रशासन। तो ये दूसरा जो पार्ट रहेगा उसमें ये सारे पॉइंट्स रहेंगे। ठीक है, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर हो गया, और दूसरा भाग किसका हो गया, राजस्थान जियोग्राफी, यानी राजस्थान के भूगोल से संबंधित हो गया। और तीसरे पोर्शन में क्या दे रखा है, राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था एवं लोक प्रशासन, यानी पॉलिटिकल साइंस से भी ये एक पॉइंट दे रखा है। तो ये सारा पार्ट मिलाकर पार्ट बी बनता है। ठीक है, अब इसके नीचे देखिए, फॉर द पोस्ट ऑफ डेयरी सुपरवाइजर 40 क्वेश्चन ईच कैरिंग 2 मार्क्स विल बी फ्रॉम पार्ट ए, यानी जो पार्ट ए है उससे कितने प्रश्न होंगे, 40 प्रश्न होंगे, और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। और जो दूसरा पार्ट है पार्ट बी, वहाँ से 10 क्वेश्चन होंगे
जो प्रत्येक 2 नंबर का होगा। इस प्रकार ये पेपर हो जाएगा अपना 100 नंबर का, जिसमें कुल कितने प्रश्न हो जाएंगे, 50 प्रश्न हो जाएंगे। तो ये जो सारा सिलेबस देखा अपन ने, ये किसका हो गया, डेयरी सुपरवाइजर 3rd का हो गया। ठीक है, इसी प्रकार का सिलेबस किसके लिए है, विलेज एक्सटेंशन वर्कर के लिए भी यही सिलेबस है, दोनों समान है। यहाँ देख सकते हैं अपन विलेज एक्सटेंशन वर्कर और जो डेयरी सुपरवाइजर है उसके लिए भी समान सिलेबस है और दोनों का पैटर्न समान है।